हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम निधि है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इट इज बर्ड फ्लू इन इंडिया। ये आपके यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे? सबसे पहले व्हाट इज बर्ड फ्लू? वी ऑट टू नो व्हाट इज बर्ड फ्लू। हम इतना सुन तो रहे हैं बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू। है क्या एक्चुअली बर्ड फ्लू? विल डिस्कस दैट। देन व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? बर्ड फ्लू के इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं? इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ इट कैन अफेक्ट ह्यूमंस। इसका इम्पैक्ट या अफेक्ट ह्यूमंस पर क्या हो सकता है एंड व्हाट कैन बी द प्रिवेंशंस। इसके प्रिवेंशंस क्या हो सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। When we talk about exam relevance, it is important mainly for prelims. Mains में you can get some questions जिसपे हमने impacts और how it affect humans या prevention bird flu एक overall आपको gist मिल जाएगा। लेकिन देखा जाए अगर ज्यादातर ये prelims के लिए important है, यूपीएससी और state services दोनों के लिए। So let's begin with what is bird flu. सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि बर्ड फ्लू एक्चुअली है क्या। तो बर्ड फ्लू एक एवियन इन्फ्लुएंजा है जो रेफर किया जाता है एक डिजीज के लिए जो कि किसके द्वारा किया होता है, विच इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस। एवियन इज बर्ड, इन्फ्लुएंजा इज फ्लू। तो टाइप ए वायरस से जो फ्लू होता है बर्ड्स को, दैट इज एवियन इन्फ्लुएंजा, राइट, या बर्ड फ्लू जिसको हम साधारण भाषा में बर्ड फ्लू का नाम देते हैं। Now, there are different type of viruses. This means type A virus is bird flu, which is the influenza, which can affect the humans also. इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. Also, I'll try and make a video on type of viruses also. Correct? Type A, type B, and so on. So these viruses occur naturally among wild aquatic birds worldwide. तो ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया में ही है, वर्ल्ड वाइड जो वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं उनमें ये वायरस नेचुरली होता है एंड इट कैन इन्फेक्ट द डोमेस्टिक पोल्ट्री एंड अदर बर्ड एंड एनिमल स्पीशीज। और जो नेचुरली अकरिंग वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स में है ये इन्फेक्ट कर सकता है जो डोमेस्टिक पोल्ट्री होती है जिसको हम कंजम्पशन के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं। चिकन हो गया या इस तरह की जो पोल्ट्री होती है ना, एग्स, चिकन, इसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा और सारे बर्ड्स और एनिमल्स में भी दिख सकता है, जैसा कि अगर फॉर टुडे इंस्टेंस आई वुड से कि आज 8 से 9 स्टेट्स में इंडिया में इसका सिग्निफिकेंट अकरेंस पता लगा है। लाइक आई स्टे इन उत्तराखंड, देहरादून में भी इसके कुछ केसेस सामने आ चुके हैं अब। तो इट बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, इन स्टेट से हुआ। अब ये साउथ की स्टेट्स में भी है और यहाँ पर भी, जहाँ पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज्यादा आती हैं वहां पर इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा देखा गया है। नाउ एवियन फ्लू वायरसेस डू नॉट नॉर्मली इन्फेक्ट ह्यूमंस। अब ऑब्वियसली क्योंकि बर्ड टू बर्ड इन्फेक्शन है, तो वायरस इन्फेक्शन है, तो डायरेक्टली तो ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करेगा, बट इट कैन हैव if humans are in direct contact with the birds feces या पोल्ट्री में जो काम करते हैं लोग, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए विद दी birds which are infected with this virus, it can affect those humans. So as I told you कि there are several types of bird flu, लेकिन H5N1 ये पहला एवियन इन्फ्लुएंजा था which infected the humans, और इसका पहला इन्फेक्शन देखा गया था हांगकांग में 1997. ये आउटब्रेक जो था, जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ था टू द ह्यूमंस फ्रॉम द बर्ड्स, इट वाज आल्सो सीन, इट वाज लिंक्ड टू हैंडलिंग इन्फेक्टेड पोल्ट्री, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। नाउ H5N1 अकर्स नेचुरल इन वाइल्ड वाटरफॉल, ये मैंने आपको बताया है, और ये इजीली स्प्रेड हो सकता है डोमेस्टिक पोल्ट्री में। सिंपल है ना, बर्ड्स हैं, दे कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर इन्फेक्टेड बर्ड्स या एक्वेटिक बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर जा रही हैं अबव द डोमेस्टिकेटेड पोल्ट्री, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उन सब के ऊपर से जा रही हैं और वहां पर रुकती भी हैं, तो थ्रू दिस फीसेस वो शिट करती हैं, उनसे the birds can get influenced, the domesticated poultry can get infected basically. So the disease is transmitted to humans through contact with the infected bird feces, जो मैंने आपको बताया, nasal secretion और secretions from the mouth और eyes. किसी भी टाइप का जो secretion from the birds हो रहा है, अगर human beings get in contact with that infected ones, so it can be transmitted to humans also.
So ये कहना completely कि humans में transmit नहीं हो सकता is wrong, but chances are very less. If you are careful, chances are very less. So what can be the impact that we can see? So this influenza outbreak can lead to devastating consequences for the country. Economical side पे अगर हम देखें, obviously बात है क्या होगा, poultry farms में इतनी सारी poultry की डेथ होगी, मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा हाई हो जाता है, तो अभी हम देख भी रहे हैं ना कि thousands of the birds have died. Not just the birds, but the poultry birds also, chickens. The supply of these poultry is kind of restricted. मना कर दिया गया है इसको यूज करने के लिए. तो इस तरह के जो फार्मर्स हैं, जो जिनके पोल्ट्री फार्म्स हैं, they can experience high level of mortality in their flocks with the rates often around 50%. So economically also it is going to have an impact on the population, on the country, right? And the birds are dying, that is also one of the impacts. Now how H5N1 affects humans? अब ये directly humans को कैसे affect करेगा, इसके symptoms क्या हो सकते हैं? तो जो symptoms हैं H5N1 के, वो they include mild upper respiratory tract infection. मतलब आपके जो nasal cavity है, आपकी जो respiratory tract है आपका, उसमें आपको infection feel होगा, fever, cough जैसा लगेगा. Early sputum production, sputum जो आता है उसका production बहुत बढ़ जाएगा, and rapid progression to severe pneumonia. और severe pneumonia होने के chances भी इसके एक तरह से symptoms की तरह देखे जा सकते हैं, जो बहुत ज्यादा एकदम से growth in the pneumonia, जो ठंड लग जाती है ना, basically flu like symptoms only, but थोड़ा severe होंगे. It can lead to sepsis with shock, acute respiratory distress syndrome, and even death. If not taken care on time, if not taken medication on time, it can even lead to death in humans. So it should not be taken very lightly. Now let's talk about the prevention. As a general precaution, people should avoid wild birds and observe them only from a distance. जो aquatic birds, जो migratory birds आती हैं, we tend to go and see them in the parks, zoos and everywhere. या lakes होते हैं कुछ कुछ states में, वहाँ पे लोग चले जाते हैं, right? We should avoid direct, observing them from a distance. उनके एकदम पास पास जाकर नहीं रहना है. Avoid contact with domestic birds that appear ill or have died. और जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, जो डोमेस्टिक बर्ड्स होती हैं, अगर वो बीमार दिख रही हैं या इवन इफ दे हैव डाइड, तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए. जैसे आई वाज रीडिंग दैट समवेयर दैट द गवर्नमेंट हैज put out this advisory that all the poultry farm workers, they have to use a PPE kit now in their farms because of the rapid increase in the number of deaths around across the country, right? So avoid contact with surfaces that appear to be contaminated with feces from wild or domestic birds. इसके साथ साथ हैंड हाइजीन यू हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट? डायरेक्ट सरफेस, ऐसे सरफेसेस से दूर रहना है, कॉन्टैक्ट से बचना है जहाँ पे बर्ड फीसेस हमें दिख रहा है या फिर किसी भी तरह का सिक्रीशन फ्रॉम दी बर्ड्स हमें वहां पर दिख रहा है, तो जस्ट अवॉइड दैट. तो दिस कैन बी डन बाय टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स बेसिकली. इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो कुछ एडवाइजरीज दी हैं वो ये है कि इफ यू रियली वांट टू, इफ यू कैन अवॉइड ईटिंग eggs and chickens and all the the non-vegetarian जो भी birds वाला जो भी आती हैं चीजें, avoid that. But if you really want to eat, then heat it properly, cook it properly. Proper cooking के बाद the virus is told कि virus जो है वो it dies, so वो नहीं transmit होगा if the eggs are properly boiled. Do not eat half boiled eggs or raw eggs. Do not eat them. If you want to eat eggs, eat them with proper boiled eggs. And if you want to have chicken and etc., make it a point that it is properly cooked from the inside also. There should be no pink part left in the meat. So this is how you can protect yourself from the infection if you are at your homes and want to have chicken and all those things, right? So this is it, this particular topic. I guess factual information हमारे पास आ गई है. You can add on. Okay, I want to know from you all now that what are the states that are infected with this virus at present. Don't forget to mention them in the comment section, right? So see you soon, guys.
And if you're new to the channel, don't forget to subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you get the notifications about all the videos that I upload. Also, please like and share the video. Thank you so much.